हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज मैं इस वीडियो में आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो एक चींटी की कहानी है। चींटी जो कि मदर है और वो अपने बच्चों के भूख को देखकर इतना दुखी है और उनकी भूख दूर करने के लिए कितना प्रयास कर रही है। इस कहानी को देखकर आप समझ पाएंगे कि हमारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए कितना प्रयास और कितनी मेहनत करते हैं। तो चलिए जल्दी से ये कहानी देख लेते हैं। बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है द हंग्री एंट, जिसको लिखा है एसवी फिनाली सेलेना मिटाम्बा और इसके इलस्ट्रेटर हैं साइमोने नेवाने। तो चलिए देख लेते हैं ये कहानी भी रूम टू रीड पर पब्लिश हुई है। मदर एंट लिव्स इन होल विद हर चिल्ड्रन। मम्मी, वी आर वेरी हंग्री, क्राई द स्मॉल एंट्स। मम्मी चींटी एक होल में रहती है अपने बच्चों के साथ। बच्चे रोते हुए कह रहे हैं, मम्मी हमें बहुत भूख लगी है। मदर एंट इज़ नॉट हैप्पी टू सी हर चिल्ड्रन स्टार्विंग। मम्मी चींटी को बहुत दुख हो रहा है, वो खुश नहीं है कि उसके बच्चे भूखे हैं। देयर इज़ नो फूड माई चिल्ड्रन। बच्चों, हमारे पास भोजन नहीं है। आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रही हूँ, टू लुक फॉर सम, कुछ भोजन की तलाश में। सेस मदर एंट, मम्मी चींटी ने कहा। मदर एंड गोज़ टू कॉकरोच हाउस। जो मम्मी चींटी थी वो कॉकरोच के घर गई। कैन आई प्लीज़ हैव सम फूड, शी आस्क। उसने कॉकरोच से पूछा, क्या मैं आपसे कुछ फूड ले सकती हूँ। आई कैन नॉट गिव यू दिस ब्रेड, इट्स माई चिल्ड्रंस फूड, सेज कॉकरोच। कॉकरोच ने कहा, मैं ये नहीं दे सकता, ये मेरे बच्चों के लिए है फूड। मदर एंट इज़ वेरी सैड, मम्मी चींटी बहुत दुखी हो गई। Mother ant goes to the dump. There is lots of food here. This food belongs to me. Fly calls out. She chases mother ant away. जो मम्मी एंट थी वो एक डंप पे गई, मतलब जहाँ कचरा होता है। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ फूड, वहाँ बहुत ज़्यादा खाना था, लेकिन वहाँ मक्खियाँ उड़ रही थीं। उन्होंने कहा ये जो खाना है वो हमारे लिए है, और उन्होंने जो मदर एंट थी यानी कि जो मम्मी चींटी थी उसको भगा दिया वहाँ से। Mother ant goes back home without food. She finds her children asleep and even hungrier. मम्मी चींटी अपने घर वापस लौट आई बिना भोजन के। उसने अपने बच्चे को देखा कि वो भूखे हैं और निढाल पड़े हुए हैं। मदर एंट गोज टू अ फार्म, वो एक खेत में गई। देयर शी फाइंड्स लॉट ऑफ मैंगोज, वहाँ उसे बहुत सारे आम मिले। किंग लोकस्ट अराइव्स, लोकस्ट आप जानते हो ना, टिड्डी, वो वहाँ पर पहुँचा। वट आर यू डूइंग विद माई मैंगोज, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर मेरे आम के साथ। डोंट टच माई फ्रूट, सेज एंग्रीली, मेरे फलों को तुम मत छुओ, लोकस्ट ने बहुत गुस्से में कहा। मदर एंट इज़ टायर्ड एंड हंग्री, मम्मी चींटी बहुत थक गई और वो भूखी भी थी। शी रेस्ट ऑन द गेट ऑफ हाउस, वो एक घर के गेट पर रेस्ट करने लगी। आफ्टर अ लिटिल वाइल अ बॉय कम्स अलॉन्ग होल्डिंग अ लोफ ऑफ ब्रेड, थोड़ी देर बाद एक बच्चा आया जिसके हाथ में एक ब्रेड का पीस था, लोफ ऑफ ब्रेड। मदर एंड फॉलोज द बॉय इन टू द हाउस, मम्मी चींटी थी वो उस बच्चे के पीछे घर में चली गई। द बॉय मेक्स हिमसेल्फ टी विद ब्रेड, बच्चे ने अपने लिए चाय बनाई और चाय के साथ वो ब्रेड खाएगा। क्रम्स फॉल फ्रॉम द टेबल, मदर एंड सी द क्रम्स, जो ब्रेड क्रम था वो टेबल से गिर गया जिसे चींटी ने देखा। बट देयर इज़ अ कैट, द कैट स्नॉल्स, वहाँ पर एक बिल्ली थी जो कि गुर्रा रही थी। व्हेन ही हैज़ फिनिश्ड ईटिंग, द बॉय स्वीप्स ऑल द क्रम्स इनटू अ डस्ट पैन, ही टेक्स देम आउटसाइड, मदर एंड फॉलोज, जब उसने अपना खाना ख़त्म कर लिया बच्चे ने, तब उसने स्वीप करके वो जो भी क्रम्स नीचे गिर गए थे उसको झाड़ कर डस्ट पैन में भर दिया और उसको बाहर ले गया। मम्मी चींटी उसके पीछे चल दी। शी क्रॉल्स टू द टॉप ऑफ द डस्टबिन, वो धीमे धीमे डस्टबिन के ऊपर चढ़ गई। द कैट अराइव्स, वहाँ पर बिल्ली आई। मदर एंट इज़ सो फ्राइटेंड शी फॉल्स ऑफ, जो मम्मी चींटी थी वो बहुत डर गई और गिर गई। द कैट क्लाइम्स इन टू द डस्टबिन एंड ग्रैब्स द लेफ्ट ओवर ब्रेड,
बिल्ली उस डस्टबिन के अंदर कूद गई और उसने जितना भी बचा हुआ ब्रेड था वो सब खा लिया। मदर एंड क्रॉल्स अप द डस्टबिन अगेन। दिस टाइम शी रीचेज द टॉप। मम्मी चीटी फिर भी डस्टबिन के ऊपर फिर से चढ़ी और उसके ऊपर पहुंच गई। हैप्पीली मदर एंड सीज फूड इनसाइड। मदर एंड ने देखा कि अंदर बहुत सारा फूड है, वो बहुत खुश हो गई। मदर एंड गोज होम विद लॉट्स ऑफ फूड। हर चिल्ड्रन ईट अंटिल दे आर फुल। मम्मी चीटी बहुत सारा खाना लेकर घर पहुंची और उसके बच्चों ने पेट भर के खाना खाया। इस प्रकार आपने देखा बच्चों कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं कि वो भूखे ना रहें, उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो हम बच्चों का भी फ़र्ज़ है कि हम अपने पेरेंट्स की बातों का पालन करें और उनकी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करें। चलिए फिर मिलती हूँ एक ऐसी ही अच्छी कहानी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।